से उतर करके देवर श्री नारद हाथ में बीणा करताल लेकर के भगवान नारायण के भजन करते हुए भगवान द्वारिकाधीश के द्वारिकापुरी में पहुंचे हुए हैं। श्याम सुखदाई मोरे हलुधर के पहुंचे हुए हैं। द्वारिकापुरी में भगवान कन्हैया के दर्शन करके नारद ऋषि मन में आनंद हो गए राजी भैया। और देवर श्री नारद लायावत देख करके भगवान कन्हैया मगन हो गए। ऋषि ही देख करुणायतन किन्हु दंड प्रणाम और सहित सभा उठी मुनि चरण और लिन्हु निज कर धाम अजी देख सखी रागी भैया द्वारिकापुरी के राज समाज में स्वर्ण के आसन में जाकर के देवर श्री नारायण आसन में पद्मासन लगा करके रागी भैया आसन में देवर श्री जाकर के विराजमान हो गए। और देव पुहुप तब नारद आना देवता लोग ले एक ठन फूल ला नारद ऋषि लाने रहे राजी भैया। और भगवान के घर में जिस राजी भैया तो कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए। गुरु के घर में जाथन तो कुछ ना कुछ चढ़ावा लेकर के जाना चाहिए। तो देव पुहुप तब नारद आना
कुहुप ला करके और लय दिन तब श्री भगवान। राजी भैया भगवान कन्हैया तो फूल के सुगंध ला ले लिस और फूल के सुगंध ला लेकर के डेरी हाथ कोती बर रुक्मणी रहे तेल ला दे दिस। हाँ भाई रुक्मणी फूल ला पहुंचे रागी भैया बड़ा आनंदित रहे और ओकर सुगंध ला ले लेकर के देवी हम मगन हो गए। सत्यभामा यहाँ गतिला देखी तो नाराज हो गए राजी भैया यो को भवन में जाकर के रिसा करके देवी बैठ गए। भगवान कन्हैया सारे बात को जानने वाले राजी भैया अरे सब जानत वह अंतर्यामी और दाता है प्रभु सब जगत स्वामी। देवर श्री नारद के फूल के सब बात ला समझ करके भगवान कन्हैया है सत्यभामा के नाराजगी के कारण जाने पर कोप भवन में गई। देवी सत्यभामा की थे जब तक ते मोला इतना फूल ला के नहीं देवे तब तक तो मोर बीच में वार्तालाप नहीं हो सके करके देवी हा निवेदन करिस रागी भैया। भगवान कन्हैया यह बात न जान करके मन में विचार करते हैं हिंडोलना कैसे के झूला और अर्जुन करके अर्जुन के पास जा करके कि थे अर्जुन ए अर्जुन भगवान ला देखी तहन अर्जुन अगाया महाराज अर्जुन भगवान कन्हैया के चरण में सुंदर क्या काम है महाराज? अरे कदली बना औ पारथ तुम जाओ पार्थ कदली बन जाना पड़ेगा। अच्छा महाराज और कदली बन में जाके क्या करना है? सुगंध राज और फूल लैया। राजी भैया अर्जुन की थे महाराज आपके आदेश होना तो कदली बन के पुष्प क्या आकाश से चंद्रमा भी उतार करके लाओ। भगवान की थे चंद्रमा नहीं लाना है कदली बन ले जाके सुंदर सुंदर पारिजात के पुष्प लाना है। भगवान कन्हैया के आदेश मान करके महाराज अर्जुन किरीट कुंडल बसन भूषण पहन करके हाथ में गांडीव धनुष धारण करके कंधे में अक्षय तरकस बांध करके चंचल 4 घोड़ा फांद करके महाराज अर्जुन रथ को खेलते हुए कदली बनेगा चंपा पुष्प भयऊ अनुहारा नाना प्रकार के फूल खिले रहे और ताते सुगंध अनुपय पारा भारी महर महर करत रहे राजी। सीधा अर्जुन हगी सब बढ़िया बढ़िया फूल मन ला उतारे लगी। हाँ भाई
कदली बन के रखवार मन की थे। अरे चोर, ये बन के नाम है कदली बन है, और ये कदली बन के रक्षक साक्षात पवन नंदन हनुमान जी महाराज। अगर यहाँ के पुष्पों को उतारा तो ठीक नहीं होगा। राजी भैया, अर्जुन द्वापर के जाने माने क्षत्रिय, ऊकर मन के बात ल सुनी सुनी तहन अर्जुन महाराज अगर घड़ी मेरी मुझे में हो अर्जुन लहुट के नहीं देखिस राजी भैया, रखवार मान रहा है तो हनुमत के पास है। कदली बन बन के फूला उतार उतार करके अपन रथ में जोड़ा थे महाराज। चलिए महाराज, चल के उस पामर को समझाइए। राजी भैया, हनुमान जी महाराज के स्वरूप लाल देह लाली लसे अरुधरु लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, औ जय 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 कपिसूर, औ जय 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 कपिसूर। यह पूप पूजन रघुराई, यह फूल के द्वारा परब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार भगवान श्री रामचंद्र जी के पूजा होते। और इस फूल को उतारने वाला तू कौन है? अभी कदली वन से निकल जाइए।
रागी भैया हनुमान जी महाराज के बात लगलो अर्जुन हम देखी करत रहे। बार बार अर्जुन महाराज ला के इस फूल के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजन होता है। अरे पामर निकल जाइए। अर्जुन हा दो चार घाव सुनिस रागी भैया राम राम राम। अर्जुन के एड़ी के रिस तड़भन चढ़ गए। अर्जुन की थे कौन राम के बात करथस रे बानर? वही राम जकर नारी ला चुरा करके लंका के राजा रावण हने की रही से और जंगल में पशु पक्षी मन ला अपन नारी के पता पूछत रही से। अरे हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। वही राम के बात करथस। सरते सागर बांध के जाए सके नहीं पार और करत बड़ाई राम की कहिए कौन विचार। अरे जौन हा बंदर भालू मन ला इकट्ठा करीस और पथरा डोहार के सागर में पुल बनाईस। अगा तुमने रामे के जानते नहीं तो सुन लो बानाराज मेरा भी परिचय जान लीजिए। कौन हो? अरे पांडव वंश जन्म महीना और पारथ नाम व्यास ऋषि किन्हा। मेरा नाम अर्जुन है। मैं पांडव वंश में जन्म लिया हूँ। कुंती नंदन हूँ। महाराज इंद्र के तेज के माध्यम से मेरा जन्म हुआ है। अर्जुन सम द्वापर नहीं वीरा। अर्जुन के समान कोई वीर द्वापर में है नहीं जानते तो सुन लो। अगर उस समय मेरे जैसा वीर होता तो एक ही बाण के माध्यम से 100 योजन के समुद्र में पुल बना करके नहीं दिखा देता है तो अर्जुन कहाना छोड़ देता। रागी भैया बात न सुनी तो हनुमान जी महाराज क्रोधित हो गए। यशोदा मैया तोरे ललना हो यशोदा मैया यशोदा मैया तोरे ललना हो यशोदा मैया नामा खेले डूब गैया हो यशोदा मैया तोरे ललना यमुना खेले डूब गैया हो यशोदा मैया तोरे ललना रे की रात चोरया पकार हो यशोदा मैया तोरे ललना यमपुर के इच्छा तर धार हो यशोदा मैया तोरे ललना यमुना खेले डूब गैया हो यशोदा मैया तोरे ललना यमुना खेले डूब गैया हो यशोदा मैया तोरे ललना। अरे वो समय मोर जैसे वीर नहीं रही थी। अगर मोर जैसे वीर रही तो एक ही बाण के माध्यम से सागर में पुल अरे पामर बानर राज उस समय मुझ जैसा वीर नहीं था वरना एक ही बाण के माध्यम से समुद्र में पुल बना करके दिखा देता। हनुमान जी महाराज अपन इष्ट के निंदा सुनी रागी भैया तो हनुमान जी महाराज क्रोधित हो गए। हनुमान जी महाराज कहते रे चोर की रात अपकारी यमपुर के इच्छा धारी। लगता है तू काल के गाल में समाना चाहता है। भगवान राम की महिमा को तू नहीं जानता। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण और ते मतिमंद जे राम तजी भज ही जाए प्रभुआन। अरे वो मतिमंद है, वो मूर्ख है जो भगवान श्री रामचंद्र जी को छोड़ करके दूसरे भगवान की पूजा करता है। यदि भगवान राम के बारे में यदि तूने एक शब्द भी अपशब्द कहा तो तेरी खैर नहीं है। आगे भैया हनुमान जी महाराज के नयन लाल
पुल नहीं बना दिया तो क्षत्रिय वीर अर्जुन कहना छोड़ दूंगा। राजी भैया दोनों वीर झगड़ा होवत सागर के पास समुद्र के पास दोनों वीर जाते हैं। महाराज अर्जुन कहते हैं बानर राज एक ही बाण के माध्यम से पुल नहीं बांधा तो क्षत्रिय कुमार कहना छोड़ दूंगा। सागर के पास पुल बांध करके दिखाओ। रागी भैया महाराज अर्जुन अक्षय तुंड धनंजय बाध है और देखत ही रिपु के ही कांपे। अक्षय तर्कस से महाराज अर्जुन बाण खींचते हैं, गांडीव धनुष में बाण चढ़ाते हैं और गांडीव धनुष में बाण चढ़ा करके महाराज अर्जुन बाने लगो है छोड़ने लगे छाए। एक ही बाण धनुष पर लिन्हा और पढ़कर मंत्र फूंक कर दिन्हा। सरपंजर नाम के बाण ल धनुष में रखिस रागी भैया बाण ल छोड़ीस तो त्रुंड ते काढ़ ही एक सर गुण के धरत दस होई और छूटत ही सत होत है और चलत चलत सत हो। रागी भैया एक बाण त्रुंड से किचित धनुष में चढ़ी तो 100 और चले तो 1000 और जाकर के जब पुल बंधा है तो बाण की गिनती नहीं है। रागी भैया एक क्षण में अगा पुलिया ला अर्जुन हनुमान जी देखी तो समझते अरे एला में हाथ चिरई मरैया शिकारी वही कहते रहे पर ये तो सरपंजर नाम के बाण ला धरे एक के बाण में पुलिया बांध के दिखा दी। हनुमान जी महाराज ने चिंता हो गई मनवा भजले हरि
मानो हे रागी भैया। हनुमान जी महाराज समुद्र के पार में खड़े खड़े अगा हनुमत वीरे हारा गोहा मन में विचार तोर पुलियम कतका झन नहा की अर्जुन महाराज की थे बानर राज झूठ नहीं बोलता। तोर भगवान राम तो केवल 18 पदुम बेंद्रा मल्ला नहकार ही से, लेकिन मैं कहता हूं सब संसार ही पार उतारा। सब संसार 3 लोक 3000 बेर नहा के ही और कोन्हम और पुलिया टूट जाही तब मैं भगवान कन्हैया ला भगवान नहीं मानो। महाराज अर्जुन ऐसे कसम हनुमान जी महाराज की थे 3 लोग के बाद ला छोड़, यदि मोर अकेला के भार ला तो पुलिया सही जही तब मैं भगवान श्री रामचंद्र जला देवता नहीं मानो। वीरे हनुमत हरा हनुमान जी महाराज उत्तर दिशा क्रोध करी धाये। उत्तर दिशा में गिसरागी भैया जहां बड़े बड़े पर्वत है और हनुमान जी महाराज रोम रोम वह धरि उपहारा और योजन सहस बदन विस्तारा। 1000 योजन के अपन शरीर लबनीश राजी भैया और एक एक ठन रोम में हनुमान जी महाराज अगा बड़े बड़े पत्थरा पथराला बांधी सब पथराला बांध के हनुमान जी महाराज एक छलांग मारी और एक छलांग मार करके सागर के पास है सहस बदन 1000 योजन के स्वरूप राजी भैया। अर्जुन देखी तो वही मेरे खड़े खड़े गढ़ैया चढ़ गए राजी। ये बानर राज कोनो मोर पुल में एक ठन पाउल मरही तब पुल चर ले टूट जही राजी। मैं क्या कर सन में झगड़ा मता पारे करके अर्जुन महाराज के मन में चिंता हो गई। महाराज अर्जुन अंतर्यामी भगवान बाके बिहारी के सुमिरन किए हुए हैं। ये भगत के ही तबर अब जन्म धारे बंसी बज अर्जुन महाराज
हनुमान जी महाराज है अपन एक ठन पैरला अगा पुले के ऊपर में सुनिस रागी भैया ओकर हालत खराब हो गए। अर्जुन की थे कोढ़ा दूसरे या पावला मढ़ही तो ये पुल के ठिकाना नहीं है। काबर रागी भैया जही गिरी चरण देई हनुमंता और बेगी सोगा पाताल तुरंता। पर्वत के ऊपर में पैर ला रखा रागी भैया तो वो हम पाताल में चल दे तो उन तो मोर बाने बान के पुले रागी भैया ये कर का ठिकाना करके अर्जुन के मन में चिंता हो गए। भगवान कन्हैया ला घेरी बेरी कहत रहे आओ न कई के रागी भैया भगवान ला बलाक जरूरत नहीं है। भगवान तो हृदय विराजमान है। अरे ईश्वर अंश जीवय विनाशी और चेतन यमल सहज सुख और हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रगटे होई मैं जान। हनुमान जी महाराज के यहाँ गति ला देख के जब अर्जुन हा वंदना करी तो भगवान कन्हैया हा कमठ रूप अरे कमठ रूप पीठेला हरि हर और जहां जहां चरण देई हनुमंता भगवान जहां जहां हनुमान जी चरण रखे रागी भैया तिहे तिहे भगवान है कछुआ के रूप में अपन पीठ ला रखे। हनुमान जी महाराज की थे पहली बार में पुल में पैर ला रखे तब पुल है कट 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 करत रहीस रे। अब का हो गए कैसे पुलिया हनी टूटा थे हनुमान जी महाराज ध्याने लगा के देख भितरी में खुसरे रहे रागी। हनुमान जी महाराज है जानडरी सिही है त्रेता में राम रही से यही है द्वापर में कृष्ण है रागी। अरे जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखे न तैसी। हनुमान जी महाराज जानडरी से तुम और इष्ट हरे और मैं अपन इष्ट के ऊपर में पैर दे दे उसके बेर भगवान के मुहले अगर रुधिर के धारे पारे महायावन लागे राजी भैया भगवान कन्हैया घलो अपन सगुण साकार रूप में प्रकट होकर के कहिस हनुमान जी महाराज अर्जुन मही द्वापर में कृष्ण हूँ
और मही त्रेता में राम था। भक्त की भावना के अनुरूप मुझे अवतार लेना पड़ता है। अर्जुन के मन में अहंकार था और अर्जुन के अहंकार को तोड़ना जरूरी था, क्योंकि आगे चल करके कौरव और पांडव के बीच में घमासान महाभारत का युद्ध होगा। और यदि मन में अभिमान की भावना रहेगी तो अभिमान और घमंड ही नाश का जड़ है। इसलिए अर्जुन के अभिमान को भंग करना आवश्यक था। भैया दोनों जन भगवान ला सकेली, दोनों जन भगवान हाथ दोनों जन भक्त ला सकेली और दोनों जन भक्त ला सकेल के समझाइस। हनुमान जी महाराज हाड़बड़ा कनफूल ला टोर के दीस, दोनों जन भगवान के चरण में वंदना करीन और अपन अपन घर चले। जय बोलो वृंदा